दोस्तों नमस्कार। मेरे दर्शक मित्रों, आपको आज के समाचार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर से आया हूं नए मुद्दे लेकर अपनी चैनल आओ कुछ नया करें। सबसे पहले हमारी एक लाइन है, धोखाधड़ी से हमेशा बचते रहे। समाचार शुरू करने से पहले सबसे पहला समाचार ये है, केंद्र सरकार ने लोकसभा में जवाब दिया है 34 लाख गुजरातियों पीएम बीमा योजना का प्रीमियम नहीं भर सके, उसके कारण पॉलिसी बंद हो गई है। ये जवाब दिया है केंद्र की सरकार ने, भाजपा सरकार ने। दूसरी बात है, राजस्थान की युवती पर सूरत में नशे के इंजेक्शन देकर 20 दिन तक लगातार दुष्कर्म किया गया। पता नहीं चलता कि कानून व्यवस्था कहाँ है, किसी को कानून का डर नहीं रहा है गुजरात में। और मुद्दा है, सुजलाम सुफलाम योजना अंतर्गत गुजरात राज्य में पानी के संग्रह के लिए तालाब और गहरा करने की कामगिरी जल्द करेंगे। अब 30 साल के बाद जागे हैं, जल्द करेंगे ऐसा कह रहे हैं तो करने दो। और बात है, बीमार गुजरात में 3 साल में 36.46% लोग अस्पताल में भर्ती हुए, खास करके डायबिटीज़, कैंसर और पानी जन्य रोग। क्योंकि पीने का पानी आजकल गुजरात में सही नहीं आ रहा है, सब लोग जानते हैं, क्योंकि ये सरकार की नाकामी है, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। अहमदाबाद के नारायणपुरा में हवामान विभाग है, उनकी कचहरी में से कीमती साधनों, जो संसाधन होते हैं, उनकी चोरी हो गई। अब मुझे ये लगता है कि जनता कैसे बचेगी। सरकारी अफसरों की होते हुए सरकारी कचहरियों में से चोरी हो जाती है, अब जनता का तो क्या कहना। और है, अलग अलग आयोजन के लिए 200 करोड़ की बजट में प्रावधान किया गया है। कर्मचारी से लेकर पॉल्यूशन घटाने के लिए एआई का उपयोग किया जाएगा। अब ये कब तक होगा ये देखना तय है। होगा ये तो बता दिया, लेकिन कब तक होगा ये हम नहीं बताएंगे। मंदिर और देरासर के गर्भगृहों के आभूषण चोरी करने के लिए सॉफ्ट टारगेट चोरों को लगता है। 3 साल में करीबन अहमदाबाद, नडियाद, इटावा, जमालपुर सभी जगह में कुल मिलाकर 40 लाख रुपए की चोरी हुई है। और कानून व्यवस्था बहाल है ऐसा भाजपा ढंढोरा पीटती रहती है। और बात है, स्मार्ट विधि के लिए सरकार का प्रत्याहार सफल नहीं रहा, क्योंकि धारासभ्य के घर पर पुराने मीटर है। ये जो वीज मीटर गुजरात में अदानी की कंपनी को दे दिया गया है, स्मार्ट मीटर डालते हैं, जितना पैसा होगा इतनी बिजली ले सकोगे। तो सभी के घरों में स्मार्ट मीटर इलेक्ट्रिक के लिए डाल दिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा सामने आया है कि एमएलए जो होते हैं, धारासभ्य, उनके घर पे पुराने मीटर ही रहेंगे। बोलो, जो जनता टैक्स भरती है उनके लिए सभी दंड है, सभी जुगवाई है, लेकिन एमएलए अगर चुन के आ गए तो आपके लिए कोई कानून नहीं है। क्या बात है। लास्ट बात है, सिडनी में रह रहे गुजराती भारतीयों को डिजिटल अरेस्ट करके 50 लाख रुपए ले लिए गए। अब विदेश में रह रहे भारतीय वो भी टारगेट किए जा रहे हैं, मतलब वो भी सुरक्षित नहीं है। मैं समझता हूँ सरकार से ये गुजारिश है, कानून व्यवस्था बहाल करना बहुत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि
देश की जनता पीड़ित है, गुजरात की जनता पीड़ित है। और आज लोकसभा में संसद का सत्र चल रहा है। प्रतिपक्ष नेता हमारे युवा नेता राहुल जी कोई बात करते हैं तो उन्हें बात नहीं करने दिया जा रहा है। क्यों ऐसा? मैं समझता हूँ, अगर हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार कहीं नहीं है, महंगाई कहीं नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, तो फिर प्रतिपक्ष नेता को बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? मुद्दा कोई भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? आगे से कहना चाहिए भाई प्रतिपक्ष नेता है, हमारे बंधारण के मुताबिक जो संविधान है उसमें प्रावधान है कि प्रतिपक्ष के लोग जो भी बात करना चाहे जनता की वो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी मनाही फरमाई जाती है। इसलिए कुल मिला के ये सरकार घपलेबाजी करके, संविधान का उल्लंघन करके देश की लोकशाही जो है, डेमोक्रेसी, उसका हनन करने जा रही है। देश की जनता देख रही है, गुजरात की जनता भी देख रही है। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।